पटना के गांधी मैदान में इमारत शरिया का वक्फ कानून के खिलाफ रैली। आईएमआईएम कांग्रेस के नेताओं के साथ तेजस्वी यादव हुए शामिल। वक्फ कानून को लेकर बोले तेजस्वी, सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे। बिहार से एनडीए की सरकार जाने वाली है। एनडीए शासन ने बिहार को जंगल राज की तरफ धकेला। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का तंज, बोले आज ना तो सुनवाई होती ना ही कार्रवाई होती है। तेजस्वी बोले बिहार की सहन शक्ति का वक्त खत्म हुआ। जंगल राज के नाम पर डराने वाला पैटर्न अब नहीं चलेगा। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद बोले संशोधित वक्फ कानून के खिलाफ हमारा विरोध सही है, ये मुस्लिमों के अधिकार पर हमला। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव बोले वक्फ की जमीन अल्लाह की जमीन है, मुसलमान जमीन नहीं छीनता है। बिहार आईएमआईएम चीफ अख्तरुल ईमान बोले मोदी जब से पीएम बने हैं मुसलमानों पर हमले हो रहे। अख्तरुल ईमान की दो टूक, मछली पानी के बगैर जिंदा रह सकती है लेकिन मुसलमान शरीयत के बिना नहीं रह सकता। वक्फ पर आयोजित प्रोग्राम पर बोले प्रशांत किशोर, जनसुराज धर्म या जाति के नाम पर कोई बैठक नहीं करता। ओवैसी ने तेजस्वी को दिया गठबंधन का ऑफर, कहा हमारे नेता गठबंधन के लिए कर रहे बात, हम बिहार में पूरी ताकत से लड़ेंगे चुनाव। ओवैसी बोले 2 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान किया। सीमांचल के बाहर भी चुनाव लड़ने का प्लान है। बिहार चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर का बयान, 60% से ज्यादा लोग बदलाव के लिए तैयार। जाति फैक्टर बिहार की नहीं दूसरे राज्यों में भी। पटना में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वोटर लिस्ट में रिवीजन सिर्फ एक पार्टी के समर्थन पर किया जा रहा है। बिहार में वोटर लिस्ट में जारी रिवीजन के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 2003 के वोटर लिस्ट को अपनी वेबसाइट पर करेगा अपलोड। वोटर लिस्ट में शामिल 4.96 करोड़ वोटर्स को बर्थ प्लेस और डेट से जुड़े दस्तावेज नहीं दिखाने होंगे, बाकी मतदाताओं को दस्तावेज दिखाने होंगे। लखनऊ में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रोग्राम, अल्पसंख्यकों का पैगाम, मोदी के साथ मुसलमान कार्यक्रम में कई नेता हुए शामिल। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले मुसलमान तय कर ले तो सपा 2 कौड़ी की भी पार्टी नहीं रह जाएगी। ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस सपा पर निशाना साधा, कहा इन्होंने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा, बीजेपी सरकार में मुसलमानों को मिल रहा लाभ। बीजेपी नेता तरुण चुग बोले मोदी सरकार में मुस्लिमों का घर, गैस कनेक्शन समेत तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। इटावा में कथावाचक के अपमान का मामला, सपा चीफ अखिलेश यादव बोले इटावा में हमला बीजेपी ने कराया। अखिलेश यादव की योगी सरकार से मांग, हर जिले के टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट जारी करे, बीजेपी से बड़ा कोई माफिया नहीं। अखिलेश ने डबल इंजन को लेकर निशाना साधा, का गलत नीतियों से व्यापारी परेशान है। 35 एमएसएमई फैक्ट्री बंद हुई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर बीजेपी सरकार के खिलाफ आपका प्रदर्शन, अरविंद केजरीवाल समेत कई नेता हुए शामिल। केजरीवाल बोले बीजेपी की मंशा सरकार चलाने की नहीं लूटने की, मोहल्ला क्लिनिक को पेंट करके आरोग्य मंदिर बना दिया। दिल्ली के आप चीफ सौरभ भारद्वाज बोले कांग्रेस ने झुग्गियां तोड़ी थी और बीजेपी भी वही कर रही। सौरभ भारद्वाज का सवाल, झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, राहुल गांधी कहां हैं, वो अब तक कितनी झुग्गियों में गए। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर सियासत जारी, मुंबई में हिंदी के समर्थन में बीजेपी नेता राम कदम का प्रदर्शन। 2022 में एमवीए की सरकार के जारी आदेश की जलाई प्रतियां। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर महाविकास अघाड़ी की मुंबई में बैठक, आदित्य ठाकरे, विजय वडेट्टीवार समेत कई नेता शामिल। कल से शुरू हो रहा है सत्र। पुरी में भगदड़ वाली जगह पर पहुंचे डीजीपी वाईबी खुरानिया, गुडिंचा मंदिर पहुंचकर हालात का लिया जायजा। ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी ने पूरी भगदड़ पर दुख जताया, ट्वीट कर बोले हादसा दुखद, मामले में जांच के दिए निर्देश। कोलकाता गैंगरेप केस में ताबड़तोड़ एक्शन, पीड़िता का बयान दर्ज होने के बाद क्राइम सीन का रिक्रिएशन, मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि। एनसीडब्ल्यू मेंबर अर्चना मजूमदार ने साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज का किया दौरा, पुलिस ने घटनास्थल पर जाने से रोका। अर्चना ने पुलिस की कार्यशैली को लेकर उठाया सवाल, कहा ये ना तो पीड़ित परिवार से मिलने दे रहे ना घटनास्थल का दौरा करने दे रहे। बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बोले सिक्योरिटी गार्ड भी तो टीएमसी का आदमी है, वो लड़की को बचाने में मदद क्यों नहीं किया। बंगाल की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य बोली एनसीडब्ल्यू के लोग बीजेपी शासित राज्यों में क्यों नहीं जाते, क्या वहां अपराध नहीं होते हैं। कोलकाता रेप केस पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। कल 2 दिनों के दौरे पर गोरखपुर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सड़क मार्ग से तय करेंगे 129 किलोमीटर की दूरी। पीएम ने मन की बात कार्यक्रम में आपातकाल का किया जिक्र, बोले आपातकाल में संविधान की हत्या हुई, लोगों को प्रताड़ित किया गया, इमरजेंसी थोपने वाले हारे। मोदी बोले आपातकाल की कल्पना असंभव, इमरजेंसी के दौर को कभी भुला नहीं सकते। गुरुग्राम में जेपी नड्डा ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना, सीएम नायब सिंह सैनी भी रहे साथ। तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन हुआ, गृह मंत्री अमित शाह ने किया अनावरण। निजामाबाद की हल्दी को ग्लोबल बनाने में लगी सरकार, अमित शाह बोले 2029 तक इसे दुनिया के हर कोने तक पहुंचाएंगे। आने वाले दिनों में $1 बिलियन से ज्यादा की हल्दी निर्यात का लक्ष्य, शाह ने दिए बयान। अमित शाह ने नक्सलवाद के खिलाफ अपना संकल्प दोहराया, बोले मार्च 2026 तक इसका पूरी तरह खात्मा करेंगे। आतंकवाद से पीड़ित परिवारों से बोले एलजी मनोज सिन्हा, जिन्हें सरकारी नौकरी मिलनी है वो डीसी से संपर्क करें, 30 दिन के भीतर उनका काम होगा। जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उन्हें सरकार मदद करेगी। मनोज सिन्हा का पीड़ित परिवारों को भरोसा, 30 दिन के अंदर नौकरी देने का काम होगा पूरा, आतंकवाद के खिलाफ होगा सख्त एक्शन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की खनन विभाग की बैठक, अधिकारियों को अवैध खनन रोकने के दिए निर्देश।
यूपी में 5 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले, शिरडकर पुलिस भर्ती बोर्ड के डीजी बनाए गए। सहारनपुर से रोहित सजवान का ट्रांसफर। अखिलेश यादव ने स्पेस मिशन पर गए सुभांशु शुक्ला के परिवार से मुलाकात किया। एसएस पहुंचने पर दी बधाई। यूपी के कन्नौज में ठेकेदार की बड़ी धांधली, सड़क बनाने में तारकोल का नाम मात्र के लिए इस्तेमाल किया। 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क तुरंत खराब हुई। यूपी के फतेहपुर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ी धांधली का खुलासा। 2121 मृत किसानों के नाम पर पैसे ले रहे थे। उत्तरकाशी के बड़कोट में बादल फटने से तबाही, होटल साइट पर काम करे 8-9 मजदूर लापता। होटल साइट पर करीब 20 मजदूर कर रहे थे काम। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने 10 मजदूरों को सुरक्षित किया रेस्क्यू। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे के लिए 4 धाम यात्रा रोकी गई। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते प्रशासन का फैसला। तीर्थ यात्रियों को हरिद्वार, ऋषिकेश और रुद्रप्रयाग में रोका। मौसम विभाग ने कई जिलों में जारी कर रखा है भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते हालात बिगड़े। चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन, मलबे में फंसे कई वाहन। सोलन में चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे पर भूस्खलन, पहाड़ से गिरा मलबा, सड़क हुई ब्लॉक। सड़क ब्लॉक होने के चलते 2 से 3 किलोमीटर लगा लंबा जाम। सड़क से मलबा हटाने में लगा प्रशासन। चित्रकूट में भारी बारिश के बाद मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी किनारे बसे लोगों से प्रशासन ने सावधानी बरतने की अपील की। हिमाचल के शिमला में भारी बारिश, कई जगहों पर पानी भरा। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। शिमला में भारी बारिश के चलते मेहली में ढहा सीवरेज टैंक, बिजली का खंभा भी टूटा। सरकारी आवासों को खतरा। देहरादून में भारी बारिश के चलते तबाही, कारगी चौक के पास गिरा मकान, घर के सभी लोग सुरक्षित। दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बारिश, तापमान में गिरावट, गर्मी से मिली राहत। राजस्थान के माउंट आबू में कई जगहों पर भारी बारिश, तापमान में आई भारी गिरावट। मुजफ्फरनगर में पंडित जी वैष्णो ढाबे पर बवाल, पहचान छिपाकर दुकान चलाने के आरोप पर हंगामा। पंडित जी वैष्णो ढाबे का मालिक मुस्लिम निकला। हिंदू संगठन ने ढाबे का नाम बदलने के लिए कहा। कावड़ रूट पर हिंदू संगठन अभियान चला रहे हैं।